छत्तीसगढ़ के सक्ती विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी चरणदास महंत की नामांकन रैली में शामिल होने आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार बनने पर किसानों की कर्ज माफी वाले बयान पर बीजेपी ने तीखे सवाल उठाते हुए कहा कि भूपेश किसानों को ठगना बंद कर रहे। पहले वो बताए कि किसानों के किस तरह के कर्ज माफ किया जाएगा। सोसाइटी से मिलने वाले अल्पकालीन कर्ज या राष्ट्रीयकृत बैंकों से मिलने वाले कर्ज, कांग्रेस को ये स्पष्ट करना चाहिए। देखिए बीजेपी ने क्या कहा। तो भारतीय जनता पार्टी एक भी घोषणा नहीं करे किसान पर, मजदूर पर, नौजवान पर, महिला मन पर। हवामान अभी तक के राहुल जी आई पहली घोषणा करी जाति जनगणना हुई, छत्तीसगढ़ में हुई। दूसरा घोषणा प्रियंका जी करी 17.5 लाख गरीब आदमी मतलब आवास दिए जाए। और राहुल जी साहब 7.5 लाख तो पहली किस डेढ़ न माना। और वो दिन में कहे केंद्र सरकार अपन हिस्सा दे चाहे मत दे, छत्तीसगढ़ गरीब आदमी के घर बना के रही। 17.5 लाख आवास हमन देवो, 20 क्विंटल हमन धान खरीद वो 3 घोषणा में 70 रही कट रहे। अभी तो हमन बहुत अकन गारंटी हो देवो। आज शक्ति में आए हो और आज 9:30 शक्ति के उपासक मन बैठे हो और शक्ति में किसान को शक्तिवान बनाना है, ताकतवर बनाना है। चरण भैया बोले हैं, आदरणीय शैलजा दीदी बोले हैं। तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान मन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान मन के ऋण माफी हुई। भूपेश बघेल जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कौन सा कर्जा माफ करेंगे। अल्पकालिक कर्जा सोसाइटी का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का, मध्यमकालीन कर्जा, दीर्घकालीन कर्जा। पिछली बार कर्जा माफी लिखा, सोसाइटी के अल्पकालिक कर्ज को माफ किया, किसानों के बाकी कर्ज को उन्होंने माफ नहीं किया। छत्तीसगढ़ के किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए कर्जा माफी का मतलब क्या है, इसको पहले स्पष्ट कर लें। बाद में वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो उनका असली चेहरा बेनकाब हो चुका है।